दोस्तों, ईरान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसका सीधा ताल्लुक दज्जाल से है। आपको सुनकर हैरानी होगी ये कैसे मुमकिन है। ये खबर आप देखिए। ईरान के टॉप लीडर के जाने के बाद सबसे पहले जिस एरिया में खुशी मनाई गई, जश्न मनाया गया, उस एरिया का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था। 2026 में ईरान के अंदर कयामत की एक ऐसी निशानी जाहिर हो रही है जिसके बारे में हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को बता दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, और उस एरिया का नाम भी बता दिया था जहां से यह निशानी जाहिर होगी, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि ईरान के अंदर मौजूद है। ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो निशानी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तो हमारी आंखों के सामने इस साल 2026 में जाहिर हो रही है। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो में लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान के टॉप लीडर खत्म हो चुके हैं। इनको लग रहा था कि अब ईरान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। आपको हैरानी होगी कि जिस जगह इस बात की सबसे पहले खुशी मनाई गई, उस एरिया का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने कयामत की उस बड़ी निशानी को बयान फरमाया था जिसका ताल्लुक दज्जाल से है। अब इस खबर को देखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा गया है कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद जिस एरिया में सबसे पहले खुशी मनाई गई वो असफहान के अंदर का एक एरिया है। एक मुसलमान क्या ऐसा कर सकता है? तो फिर आखिर ये लोग कौन हैं? इनकी हकीकत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुने, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस बात को अल्लाह के रसूल ने दज्जाल की निशानियां बयान करते हुए बताया था। सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असफहान के यहूदियों में से 70,000 लोग दज्जाल के पैरोकार होंगे, यानी उसे सपोर्ट करने वाले होंगे। असफहान ईरान का एक मशहूर और तारीखी शहर है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो यहूदी होंगे। बज़ाहिर वो अपने आप को ईरानी जाहिर करेंगे, यानी वो ईरान के अंदर रहकर उनका साथ देंगे, उनको जानकारी देंगे। आपको क्या लगता है कि बगैर जानकारी के ये सब करना मुमकिन था? अब गौर कीजिए इस हदीस पर। आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के असफहान के बारे में बता दिया था कि वहां से 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। हदीस में बताया जाता है कि ये लोग दज्जाल के इब्तदाई फौज का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। ये कितनी वाज़ेह निशानी है जो आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जो लोग वहां मुसलमान बनकर एहतजाज कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, क्या ये वही लोग हैं जो दज्जाल के साथ शामिल होंगे? इसका जवाब है कि अभी दज्जाल के आने में थोड़ा वक्त बाकी है। शायद ये लोग वो वक्त ना देख पाएं, लेकिन हां, इनकी नस्लें जरूर होंगी जो दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। दज्जाल की आमद की तैयारी की जा रही है, और करीब आप देखेंगे कि ईरान की मौजूदा हुकूमत शायद खत्म हो जाए। ये महज एक सियासी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि एक बड़े आलमी फितने की तैयारी मालूम होती है। एक ऐसे इंसान को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिस पर इनका पूरा कंट्रोल होगा, जो इनके इशारे पर चलेगा, इनका पाला हुआ होगा। फिर इस खित्ते असफहान में उन लोगों की तादाद बढ़ेगी। दज्जाली निजाम की जड़ें मजबूत होती जाएंगी। याद रखें, ये वही लोग होंगे जो दज्जाल के ज़हूर पर सबसे पहले उसका साथ देने के लिए निकलेंगे और उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। कुछ निशानियां हैं जो अब नजर आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब आने वाले फितने ईमान वालों और मुनाफिकों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देंगे, यानी उनकी पहचान बिल्कुल जाहिर हो जाएगी। क्या आज वो निशानियां हमें साफ नजर नहीं आ रही? क्या इस सन में हम तारीख के उस खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं? वक्त का पर्दा सरक रहा है और धीरे धीरे वो सारी निशानियां जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है
कि आखिर दज्जाल का फितना इतना खतरनाक क्यों बताया गया है और क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत को इससे आगाह किया। हदीसों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इंसानियत के सामने आने वाला सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो लोगों को धोखा देने के लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएगा कि बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। वो बारिश बरसाने का दावा करेगा, जमीन से फसल उगाने का दावा करेगा और लोगों के सामने ऐसे मंजर पेश करेगा कि कमजोर ईमान वाले लोग उसके जाल में फंसते चले जाएंगे, जबकि हकीकत में ये सब एक बड़ा इम्तिहान होगा जिसके जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों के ईमान को परखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दज्जाल के आने की खबर ही नहीं दी, बल्कि उससे बचने के तरीके भी बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। यानी उस दौर में ताकत या दौलत नहीं, बल्कि मजबूत ईमान और कुरान से रिश्ता ही इंसान को बचा पाएगा। हदीसों में यह भी बताया गया है कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया में ऐसे हालात पैदा होंगे जिनमें सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल होता जाएगा। झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार और अमानतदार को खयानती कहा जाएगा। क्या आज दुनिया में ऐसा माहौल बनता हुआ नजर नहीं आता, जहां मीडिया और सियासत के जरिए लोगों के दिमागों को इस तरह बदला जा रहा है कि सच्चाई पहचानना मुश्किल हो रहा है। बहुत से उलमा कहते हैं कि दज्जाल का फितना अचानक नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले धीरे धीरे ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें लोगों के यकीन बदले जाएंगे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब बहुत से लोग बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ेंगे। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के आखिर में अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितनों से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह दे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि वो हमें हर तरह के फितनों से महफूज रखे, क्योंकि आखिरकार जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर पहुंचेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारेंगे और वही दज्जाल का खात्मा करेंगे। यानी आखिरकार जीत हक की ही होगी और झूठ का निजाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों याद रखें, दज्जाल कुर्बे क़यामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, ये एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा इकराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा इकराम भी जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। अबू दाऊद शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन हाँ, क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में क़यामत आएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में क़यामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर क़यामत की कुछ निशानियां बताईं जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2026 में पूरी हो चुकी है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रुख भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर करने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवार लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा। मगर दज्जाल
मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, क़यामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि क़यामत की ये निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो चुकी है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखोगे, नक्शा देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने की अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिले रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मदीना शरीफ में क़यामत की ये बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। ये दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्ल आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहां तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा कि इस कसरे अबेद को देख रहे हो, ये अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वो मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर, यानी कि 7 रास्तों पर, अल्लाह ताला के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवार उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार ज़रब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। ये देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक मर्द व औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे, और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को यौमुल इखलास यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इस्राएली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएगा। इस वजह से दज्जाली उस जंग में हार जाएंगे, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकाम लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाक़यात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं, इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे। मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की जो निशानी बताई थी, वो आज मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा क़यामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का मदीना में इस वक्त पूरी हो चुकी है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जबल अबू के इस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखा और अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी का बहना शुरू हो जाए तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त क़यामत के करीब होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी आज आप देख सकते हैं, मक्का मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो मक्का मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ हरे भरे भी हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि क़यामत आने की निशानियां में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि क़यामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे। मुल्क अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में क़यामत की ये निशानी भी आज पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन फिर भी यहां पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि क़यामत की यह निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की निशानियां को बताते हुए यह भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हैं। मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आज क़यामत की ये निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है। मतलब कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई ये दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है। और ये सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब ये दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में क़यामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दज्जाल के फितने से जुड़ी ऐसी ही कई और हैरान कर देने वाली बातें भी दुनिया के सामने आ रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसकी आमद के लिए खास इंतजामात भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा रहस्यमयी सफ़ेद महल भी तामीर किया गया है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहीं दज्जाल ठहरेगा। आखिर ये महल कहाँ है और इसके पीछे क्या राज छिपा है, अब ये भी जान लीजिए। दोस्तों, करीब 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशनगोई की थी वो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। कहा गया था कि दज्जाल के लिए एक सफ़ेद महल बनाया जाएगा जहां वो ठहरेगा। आज वही महल तामीर हो चुका है जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। सवाल ये है कि इस महल के सारे रास्ते आम लोगों के लिए क्यों बंद कर दिए गए हैं, ये अंदर से कैसा दिखता है और आखिर ये किस इस्लामी मुल्क में बना है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब हम आपको इस रहस्यमयी महल के बारे में चौंकाने वाली बातें बताएंगे। दज्जाल यहां क्यों ठहरेगा? क्या उसके आने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या उसका आने का वक्त अब बहुत करीब है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सब मुसलमान जानते हैं कि क़यामत से पहले का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कई निशानियां बताई थीं जो आज हमें पूरी होती नजर आ रही है। कहीं दज्जाल के लिए महल बनाए जा रहे हैं तो कहीं सालों की खुराक जमा की जा रही है। यहूद और नसारा यानी यहूदी और ईसाई इस काम में सबसे आगे हैं, लेकिन अफसोस कि अब मुस्लिम हुकूमतें भी उनकी नकल करने लगे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में दज्जाल के सफ़ेद महल का भी जिक्र मिलता है और अफसोस की बात है कि आज एक इस्लामी मुल्क में वही महल बना दिया गया है। हदीस शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां दज्जाल ना जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों शहरों के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहरा देंगे। फिर मदीना के लोग 3 बार भयंकर जलजला महसूस करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला वहां से सब काफिरों और मुनाफिकों को निकाल देगा, क्योंकि दज्जाल इन दोनों मुकद्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसीलिए दज्जाल मदीना के पास मौजूद जबल हबशा नाम के पहाड़ पर ठहरेगा। एक और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया
कि लोग निजात के दिन के बारे में पूछते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दिन कौन सा होगा? तो आपने फरमाया, जब आखिरी वक्त का बड़ा मुनाफिक यानी दज्जाल जबले हबशा की चोटी पर चढ़ेगा और अपने साथियों से मदीना की तरफ इशारा करके कहेगा, क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? यही अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा तो वो सिर्फ इसलिए रुकेगा ताकि एक तलवार लिए फरिश्ते को वहां छोड़ सके। इसके बाद वो अलजफ नाम की बंजर जमीन पर डेरा डालेगा। उसी समय मदीना में 3 बार जोरदार जलजला आएगा और फिर कोई भी मुनाफिक या फासिक, गुनाहगार मर्द और औरत वहां नहीं रह पाएंगे। सब दज्जाल के साथ निकल खड़े होंगे। यही दिन यौम निजात यानी बचाव का दिन होगा। हदीसों की रोशनी में साफ होता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो मदीना के पास मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर क़याम करेगा जिसे जबले हबशा कहा जाता है। आज भी ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। हैरत की बात यह है कि इसी पहाड़ पर सऊदी हुकूमत ने एक सफ़ेद महल बनवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। कहा जाता है कि ये महल दज्जाल के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जब वो मदीना पर हमला करने आएगा तो यहीं ठहरेगा। जब इस महल की तामीर शुरू हुई थी तो कई मजहबी रहनुमा और बड़े अफसर इसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने मांग की थी कि या तो इस महल की तामीर रोक दी जाए या फिर इसे किसी और जगह बनाया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये महल बनकर तैयार हो गया। अजीब बात यह है कि इसकी तामीर की कोई तारीख और पूरी जानकारी कभी सामने नहीं आई। आमतौर पर सऊदी अरब में किसी भी बड़ी इमारत की तामीर से पहले उसका नक्शा और डिटेल्स शेयर की जाती है, लेकिन इस महल के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये महल बनने के बाद से ही वीरान पड़ा है। सिर्फ एक ही रास्ता इसकी तरफ जाता है जो बंद है। कोई भी आम आदमी इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीपैड भी है और अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो ये त्रिकोणीय शक्ल का है जिसमें अजीबोगरीब दज्जाली निशान नजर आते हैं। ये रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन दिखाई देता है और इसमें हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। अब सवाल ये है कि जब इसमें कोई आबाद नहीं रहता, कोई वजीर या हुकूमत का बड़ा आदमी यहां नहीं रहता, कोई मीटिंग या तकरीब भी यहां नहीं होती, तो फिर इसे क्यों बनवाया गया? यही वजह है कि ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यही वो महल है जिसका जिक्र हदीस में किया गया है और जिसमें दज्जाल ठहरेगा। उनका मानना है कि ये महल सऊदी हुकूमत और यहूदियों की मिलीभगत से बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुकूमत को इस महल के बदले 1000 अरब डॉलर मिले। इन्हीं डॉलर की चमक दमक में ये महल जबले हबशा की चोटी पर बना दिया गया। हदीसों में क़यामत की बहुत सी निशानियां बताई गई हैं, जिनमें से ज्यादातर पूरी हो चुकी है और इस सफ़ेद महल का बनना भी उन्हीं निशानियों में से एक है। दोस्तों, दज्जाल के आने से पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया बड़ी मुश्किलों से गुजरेगी। दीन पर चलने वाले बहुत कम रह जाएंगे और जहालत का बोलबाला होगा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग होगी। उसका ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा और वो बहुत तेजी से दुनिया में घूमेगा। हर जगह तबाही मचाएगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। हदीसों में दज्जाल को गेहुआ रंग, मजबूत और ताकतवर नौजवान बताया गया है। उसका सीना चौड़ा होगा, बाल घुंघराले होंगे और उसकी पेशानी पर कुछ शब्द साफ लिखे होंगे। वो एक आंख से अंधा होगा। शुरू में वो पैगंबरी का दावा करेगा, फिर खुदा होने का दावा करेगा। वो अल्लाह की इजाजत से मुर्दों को जिंदा करके लोगों से कहेगा कि मैं ही खुदा हूं, मेरी इबादत करो। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वे दज्जाल को बाबेलूत नामक जगह पर कत्ल कर देंगे। इसी तरह इस बड़े फितने का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, सऊदी हुकूमत पिछले कुछ सालों से बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है। इस्लामी कानूनों को हटाकर यहूद और नसारा की राह अपनाई जा रही है और सऊदी अरब को लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही है। जबले हबशा पर बना ये सफ़ेद महल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाली फितने से महफूज रखे और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।